हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। होप सभी ठीक होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में जनरली हम जानेंगे कि सामर्थ्य पोर्टल को लेके बहुत सारी परेशानियां आपके मन में है। और सबसे पहली समस्या ये है कि ओटीपी नहीं आ रहा है, और दूसरी समस्या है मेरा नो डेटा फाउंड लिख रहा है। ठीक है, नो डेटा फाउंड लिख के आ रहा है। तो इसके लिए देखो, हमारे पास दो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। ठीक है, अब ये ओटीपी वाली समस्या है और नो डेटा फाउंड वाली समस्या है। तो बेसिकली मैं इस वीडियो में जो बताने जा रहा हूँ, शायद इससे आपकी समस्या का समाधान 100% हो जाए। ठीक है, आपको कहीं इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। पहले कोशिश करेंगे कि घर बैठे सारे काम हो जाए। दूसरा तरीका बताऊंगा कि आप यूनिवर्सिटी में भी जाके इन समस्याओं का समाधान करा सकते हो। बच्चों, बेसिकली मैं इस नंबर को बताना नहीं चाहता था, क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है कि अथॉरिटी बाद में ये कहती है कि आपने लोगों ने नंबर बांट दिया और सारे बच्चों के कॉल आने लगे और ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो सुनना हम लोगों को पड़ता था, लेकिन अब क्या करा जाए, इतने बच्चों की समस्या है। 4 लाख बच्चे हैं, अभी तक 50-51 हज़ार बच्चे रजिस्टर कर पाए हैं। अभी भी 3-3.5 लाख बच्चे सामर्थ्य पे रजिस्ट्रेशन कर ही नहीं पाए हैं। ठीक है, तो उनके लिए मैं एक समस्या का सोल्यूशन लेके आया हूँ। बट इसमें ये हो सकता है कहीं अगर बल्क मैसेजेस जाने लगे, मतलब जैसे एक साथ आपके जैसे कई सारे स्टूडेंट एक साथ मैसेजेस करने लगे, तो इसमें ये होगा बच्चों कि वो आपका कहीं ना कहीं डिमेरिट ना बन जाए कि वो करेक्शन ही ना करें। तो इसके लिए मैं कई सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, तो कृपया ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन लिखना है। ठीक है, एप्लीकेशन छोटा सा ही होगा। ठीक है, वो मैं आपको लिख के दे दूंगा। ठीक है, कहाँ दे दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ अभी मैं लिख के भेज दूंगा वीडियो अपलोड होने के तुरंत बाद। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, उसके बाद से ठीक है, आपको क्या करना, उसको सबसे पहले मेल करना होगा इस मेल आईडी पे। ठीक है, इस मेल आईडी पे आपको मेल करना होगा samarthexamlu@gmail.com। ठीक है, ये मेल आईडी भी मैं आपको वहीं अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा। ठीक है, samarthexamlu@gmail.com। ठीक है, जैसे ही आपको ये मेल आईडी दूंगा, मेल पे आप अपनी परेशानियां लिख के, जो मैं लिख के दिया रहूंगा, ओटीपी के लिए अलग दिया होगा, नो डेटा फाउंड के लिए अलग एप्लीकेशन दिया होगा। ठीक है, इस एप्लीकेशन को कॉपी पेस्ट करना टेलीग्राम चैनल से और उठाना और मेल से उनको मेल कर देना। मेल करने के बाद से ठीक है, अब मेल तक ही सीमित नहीं है, उसके बाद से आपको क्या करना है, उसके बाद से जैसे ही आप मेल कर दिए, मेल करने के बाद से मेल का स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, समस्या मतलब एकदम समाधान बता रहा हूं। मेल का स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लेने के बाद से आपको इस नंबर पे फॉरवर्ड करना है 7991200609। ठीक है, उस मेल का स्क्रीनशॉट इस नंबर पे फॉरवर्ड करना है। ठीक है, और उस पे लिखना है कि फिर मैं वो जो मैसेज होगा जो आपको व्हाट्सएप पे भेजना होगा, उसका भी मैं आपको एक टेम्पलेट दे दूंगा। मतलब कहाँ दूंगा, वो आपको उसी टेलीग्राम चैनल में व्हाट्सएप मैसेज का भी टेम्पलेट दूंगा। आप उसमें दो चीज करिएगा, अपने ईमेल आईडी, जिनकी ओटीपी नहीं आ रही होगी वो अपना ईमेल आईडी वहां मेंशन कर देगा। ईमेल आईडी का जगह मैं ब्लैंक छोड़ दूंगा, और उसके बाद से अगर नो डेटा फाउंड दिखा रहा होगा तो नो डेटा फाउंड वाला भी वहां पे होगा। तो आप उस पर अपना रोल नंबर डाल लीजिएगा, कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा और ले आके इसी नंबर पे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। ठीक है, और इंतजार करिएगा 2 से 3 घंटे। ठीक है, 2 से 3 घंटे इंतजार करिएगा। अगर कोई रिप्लाई तो नहीं आएगा, मतलब रिप्लाई नहीं आएगा, और चेक करते रहिएगा कि कहीं आपका करेक्शन हो तो नहीं। क्या नहीं हुआ तो क्या करिएगा। ठीक है, बता रहा हूँ, ये सारे टिप्स ट्रिक्स बताना नहीं चाहता था, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी खूब परेशान हो चुका हूँ। दिन भर रात भर सिर्फ एक ही कॉल आती है कि भैया ओटीपी नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे आया 2-3 घंटे ठीक है रहा, उसके बाद से नहीं आ रहा है रिप्लाई, नहीं सही हो रहा है, तो इसी नंबर पे व्हाट्सएप कॉल वाला बटन दबा दीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप कॉल वाला बटन दबा दीजिएगा, 2 बार कॉल करिएगा। फोन नहीं उठाएंगे तो लिख के भेजेंगे कि ईमेल आईडी सही से भेजिए, वो सही से भेजिए। तो ऑलरेडी यही मैसेज फॉरवर्ड कर दीजिएगा जो टेम्पलेट वाला होगा, इसी मैसेज को फॉरवर्ड 2 बार कॉल करिएगा। ये काम सिर्फ 10 से 5 बजे के अंदर करिएगा, 10 से 5 बजे के अंदर करिएगा। होपफुली लगभग 90% स्टूडेंट को इससे रिजोल्यूशन मिल जाना चाहिए, कि 90% स्टूडेंट की समस्या सॉल्व हो जानी चाहिए। ठीक है, तो ये 2 तरीके थे जो मैंने आपको बताए हैं। आपका नो डेटा फाउंड का भी इशू सॉल्व हो जाएगा और ओटीपी वाली समस्या भी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं कि जो लोग कैंपस के स्टूडेंट होंगे, ठीक है, जो लोग कैंपस के स्टूडेंट होंगे
वो क्या करेंगे, देखो आपने ये काम कैंपस वाले थोड़ा सा ये काम मत करिएगा, 10,000 बच्चे कम से कम हो जाएंगे। ये काम जो लखनऊ के बच्चे होंगे वो थोड़ा सा ना करे तो बढ़िया। उनके लिए मैं एक ऑफलाइन तरीका बता रहा हूँ। ऑफलाइन आप एक एप्लीकेशन लिखिएगा, ठीक है। एप्लीकेशन लिखने के बाद से चले जाइएगा एग्जामिनेशन कंट्रोलर और उनसे पूछिएगा सामर्थ्य वाले गुरुजी कहाँ बैठते हैं, जो सामर्थ्य की समस्याएं देखते हैं, ठीक है। उनको वो एप्लीकेशन लिख के दे दीजिएगा, ठीक है। जैसे एप्लीकेशन दे देंगे और नीचे अपना रिजल्ट जिसमें एनरोलमेंट नंबर मेंशन हो, रिजल्ट लगा लीजिएगा, कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें आपका एनरोलमेंट नंबर मेंशन हो वो लगा के उनको दे दीजिएगा। देखिए अगर ये करेक्शन 2-3 दिन में कर देते हैं तो सही हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। दूसरा सोल्यूशन ये उनके लिए भाई कि जो कैंपस में है या लखनऊ में है वो जाके करा सकते हैं। ये जो 2 समस्याएं जो थी वो सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर जो नहीं आ सकता उनके लिए वो सोल्यूशन था, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपने सामर्थ्य पोर्टल पे करेक्शन करा सकते हैं। होपफुली बच्चों 19 तारीख लास्ट डेट है, लेकिन अब 19 से ये डेट बढ़ेगी और ये पूरा देखना, मैं कह रहा हूं दावे के साथ कि अक्टूबर लास्ट वीक तक ये जाएगा ही जाएगा, क्योंकि 90% ऐसे बच्चे हैं जो रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर पा रहे। कई सारे ऐसे कॉलेज हैं जिनमें लोगों को पता ही नहीं है कि सामर्थ्य पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना है, उसी के थ्रू एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा। तो आज आप सबको एक प्रण भी लेना है कि हर एक स्टूडेंट को इस बारे में बताना है कि देखो इस बार लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो एग्जामिनेशन फॉर्म होगा वो सामर्थ्य पोर्टल पे भरा जाएगा और सामर्थ्य पोर्टल पे ही एग्जामिनेशन फॉर्म जो भरोगे उसका एडमिट कार्ड आएगा और उसी से भी सेमेस्टर एग्जाम होगा और उसके बाद से सामर्थ्य पोर्टल से ही लखनऊ विश्वविद्यालय रिजल्ट जारी करेगा। ये 3 चीजें अपने दोस्तों को बताना है और उनसे ये भी बताना है कि अगर आपको सारी जानकारी सामर्थ्य पोर्टल के ऊपर चाहिए तो एलयू अपडेट चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, सेमेस्टर की तैयारी के लिए भी कोई चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है। हमारी टीम पूरे सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कराती है, चाहे आप बीए में पढ़ते हो, चाहे आप बीएससी में पढ़ते हो, बीकॉम में पढ़ते हो, बीबीए में पढ़ते हो, ठीक है, एमकॉम में पढ़ते हो, एमबीए में पढ़ते हो, किसी भी सेमेस्टर में पढ़ते हो तो आपकी सेमेस्टर की पूरी तैयारी एलयू अपडेट मोबाइल ऐप पे कराई जाती है। लेकिन ये बात भूलना मत, जो जिस भी दोस्त को जानते होगे, जिसको भी जानते हो, उन सबको बोलना कि सामर्थ्य पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर लो, वरना 1 साल तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा। तो किसी का साल बर्बाद नहीं होने देना है। और आज ये सबसे प्रण लेना है कि भाई हर एक बच्चा एक दूसरे स्टूडेंट को बताएगा कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन फॉर्म सामर्थ्य पोर्टल पे भरा जाएगा, ठीक है। सामर्थ्य पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, इसी के थ्रू एग्जाम फॉर्म भी भरा जाएगा और सामर्थ्य पोर्टल पे ही एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करिएगा और सबसे बोलिएगा कि एक से बोले तो दूसरे से बोले, तीसरे जिसको जानते हो जो लखनऊ विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड। लगभग बच्चों 450 एफिलिएटेड कॉलेज हैं, 554 शायद 550 या 450 कॉलेज हैं लखनऊ विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड। अभी तक मैं दावे के साथ कह सकता हूं 80% ऐसे कॉलेजेस हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिनको सामर्थ्य के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। सामर्थ्य तो लेके पूरा मतलब शोर मचा दिया गया है, लेकिन इनके कॉलेज वाले सीआरपीजी के हाल किसी मास्टर से पूछ लीजिएगा, उनको भी नहीं पता होगा सामर्थ्य पोर्टल क्या होता है। केकेसी का हाल यही है, ठीक है, केकेवी का हाल यही है। तो अधिकतर कॉलेजों का हाल यही है कि उनको सामर्थ्य के बारे में कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। और इधर लास्ट डेट पे डेट जारी होते जा रहा है, ठीक है। इस संबंध में एनएसयूआई वालों ने भी अच्छा काम किया है, उन लोगों ने भी इस संबंध में ज्ञापन दिया है। तो शायद उनसे अथॉरिटी ये बोले हैं कि बच्चों की पूरी हर संभव मदद करेंगे, डेट भी बढ़ाएंगे। तो उन लोगों ने भी आपकी एक तरफा मदद करी है, ठीक है। तो बाकी सामर्थ्य की समस्या का जो समाधान बताएं वो कृपया करके यूज करें, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं, जब हमसे पूछा जाएगा तो हम सुन लेंगे आपके लिए, हमें सुनने में कोई दिक्कत नहीं है कि नंबर क्यों बांटा, सोल्यूशन क्यों बताया, तो देख लेंगे, ठीक है। चिंता करने की बात नहीं है। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।